आज की भागदौड़ भरी दुनिया में हर कोई सफलता की तलाश में है। कोई धन को सफलता मानता है, कोई नाम और प्रसिद्धि को। लेकिन क्या यही सच्ची सफलता है? क्या भौतिक उपलब्धियों में जीवन पूर्ण हो जाता है? इसी प्रश्न का उत्तर हमें भक्ति के मार्ग में मिलता है। सच्ची सफलता वह है जो हमें आत्मिक शांति, स्थायित्व और ईश्वर से जुड़ाव दे, और यह सब भक्ति की राह से ही संभव हो पाता है। सफलता की पारंपरिक परिभाषा और इसकी सीमाएं क्या हैं? इसको प्रमुख 4 स्तंभों में बांटा जा सकता है: धन, यश, पद और संपत्ति। इन उपलब्धियों में बुरा कुछ भी नहीं है, परंतु ये सब क्षणिक हैं, नाम मात्र हैं। जैसे ही हम एक लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, अगला और बड़ा लक्ष्य हमारे सामने आ खड़ा होता है। यह एक अंतहीन दौड़ है। उदाहरण के लिए राजा भरत, जिन्होंने सारा राज्य त्याग दिया पर हिरण के मोह में पुनर्जन्म लेना पड़ा। धृतराष्ट्र, जिन्होंने सत्ता के मोह में अपने पुत्रों को धर्म से दूर कर दिया। ये सब हमें सिखाते हैं कि भौतिक सफलता अपने आप में अधूरी है। भक्ति का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करना, यही है भक्ति का शाब्दिक अर्थ। ये कोई रूढ़िवादी धारणा नहीं है, बल्कि आत्मा की उस तड़प का नाम है जो परमात्मा से मिलन चाहती है। भक्त भगवान को स्वामी नहीं, प्रियतम मानता है। वह सिर्फ मांगता नहीं, समर्पित होता है। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू मेरा भक्त बन जा, मुझ में मन लगा, मेरी पूजा कर और मुझे नमस्कार कर। जब व्यक्ति भगवान पर विश्वास करता है तो उसकी चिंता समाप्त हो जाती है। जब मन शांत होता है तभी बुद्धि विवेक से कार्य कर सकती है। यही स्थिति सफलता के लिए आवश्यक है। अगर उदाहरण को देखें तो अर्जुन, जो पहले मोहग्रस्त था, गीता सुनने के बाद आत्मविश्वासी योद्धा बन गया था। भक्ति व्यक्ति को नैतिक और ईमानदार बनाती है। एक भक्त कभी अनुचित साधनों से सफलता नहीं चाहता। परिणाम स्वरूप वह समाज का सम्मान अर्जित करता है। जो भक्त होता है वो सदा सेवा करता रहता है, न केवल भगवान की बल्कि समाज की भी। यही सेवा भावना उसे एक सच्चा नेता और एक आदर्श व्यक्तित्व बनाती है। संतों के जीवन से हम क्या प्रेरणा लेते हैं? संत एकनाथ जी ने भक्ति और कर्मयोग का ऐसा अद्भुत समन्वय किया कि लोग उन्हें महाराष्ट्र का आदर्श मानते थे। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों के विरुद्ध खड़े होकर सच्चे धर्म की स्थापना की। मीराबाई, राजमहल का त्याग कर दिया था, परंतु उनका नाम आज भी अमर है। उन्होंने भक्ति को ही जीवन की परम सफलता माना। श्रील प्रभुपाद, जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, उन्होंने 70 वर्ष की उम्र में भक्ति को पूरी दुनिया में फैलाया। आज विश्व भर में इस्कॉन के 1000 से ज़्यादा मंदिर हैं। क्या यह सच्ची सफलता नहीं है? आधुनिक जीवन में भक्ति का क्या महत्व होता है? आज की जनरेशन को लगता है कि भक्ति केवल बुजुर्गों का काम है, लेकिन आज का युवा सबसे अधिक मानसिक दबाव और डिप्रेशन से पीड़ित है। जो व्यक्ति भक्ति से जुड़ जाता है वो नियमित रूप से जप करता है, जिससे होता क्या है, इन सब के करने से मन को शांति प्राप्त होती है। सात्विक जीवन जीता है, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है। आत्मा से जुड़ जाता है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ता है। आधुनिक जीवन के लिए भक्ति के 5 सरल चरण कौन से हैं? आइए जानते हैं। नंबर 1, जप। हर दिन 5 से 10 मिनट हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। अगर आप एक माला भी दिन में करते हैं तो उसको आगे आने वाले समय में बढ़ा दें। सत्संग, सप्ताह में एक दिन सत्संग में जरूर जाएं, जैसे इस्कॉन के संडे फेस्टिवल में। भगवत गीता का अध्ययन करें। दिन में एक श्लोक जरूर पढ़ें और उसका अर्थ समझें। प्रसाद का सेवन भी करें। भगवान को भोग लगाने के बाद शुद्ध भोजन ग्रहण करें। नियमित सेवा करें। समाज या मंदिर में किसी न किसी रूप में सेवा करें। सफलता के 3 आयाम जो भक्ति से संभव हो सकते हैं वो कौन से हैं? आइए जानते हैं।
शारीरिक, मानसिक और आत्मिक। एक सामान्य जीवन जो जीता है वो जिम में, दवाइयों में, थेरेपी में, टेंशन्स में। जो व्यक्ति भक्ति का जीवन जीता है वो सात्विक भोजन करता है, योग करता है, जप करता है, कीर्तन, सत्संग जाता है। ये इसके मुख्य लक्षण हैं। सफलता की सर्वोच्च परिभाषा क्या है? सफल वही है जो भगवान को नहीं भूलता, भले ही संसार उसे कितना बड़ा क्यों न माने। श्रीमद् भागवतम में आता है, मनुष्य का सर्वोच्च धर्म वही है जिससे भगवत भक्ति उत्पन्न हो। सच्ची सफलता वही है जहां अंत में जय श्री कृष्ण हृदय से निकले। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो भक्ति को जीवन का हिस्सा बनाइए, क्योंकि जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो सारी सृष्टि आपके पक्ष में कार्य करती है। इसलिए सफलता का रास्ता कोई बड़ा नहीं है, बस हमें उसे खोजना है और वो संभव हो पाता है एक भक्ति की राह से।